हेलो। हाँ। राहुल एक्सप्रेस से बात कर रहे हैं। हाँ बोलिए। क्या नाम पड़ेगा आपका? सीमा राजा। सीमा राजभर। आपके साथ क्या घटना घटी है? हमारे साथ यही घटा है कि हमको धोखा में देके वो धोखे से शादी किया है। हम्म। कौन और शादी किया है? जोर जबरदस्ती करके राहुल प्रजापति। राहुल प्रजापति। आपका आप कहाँ की रहने वाली हैं? हम देवरिया से हैं। और सॉरी। थाना कौन सा पड़ेगा आपका? थाना कोतवाली देवरिया। आपका नाम पूरा? अ, सीमा राजभर। आपके पापा का नाम? स्वर्गीय सुधारी राजभर। अच्छा। अच्छा, आपके पापा का डेथ हो गया है। मम्मी पापा दोनों लोग नहीं हैं। अच्छा, आपके परिवार में कितने लोग हैं? बस भाई और हम। आप मतलब कैसे आपकी शादी हो गई? हम कंप्यूटर क्लास करते थे। हम्म। सोनू घाट तो वहीं पे एक लड़का था हम्म। परवेज नाम का, तो वो भी उसी में काम करता था। तो मतलब क्लास करते थे लोग, तो वहाँ से वो उसका मित्र वो राहुल प्रजापति था। हम्म। तो उसने पहले ये परवेज ने हमको बहुत ब्लैकमेल करता रहा और ज़बरदस्ती बुलाता था। मतलब टॉर्चर करता रहता था हमेशा कि यहाँ आओ, नहीं आओगी तो ये वो वगैरह वगैरह। हम्म। बहुत सारा गलत सलत बोलता रहता था। हम उसको ब्लॉक कर दिए, डांट उठ के मतलब झगड़ा किए उससे, उसको हम ब्लॉक कर दिए। फिर वो कई हम्म। लड़कों को नंबर दिया। अच्छा, जब फिर आपके साथ इतना सब घटना घटा तो आपके अपने नजदीकी थाना पे एफआईआर दिया? ना उस टाइम हम कोई एफआईआर कोई किसी से नहीं बोले, मतलब हम्म। हम उस टाइम हम कहीं नहीं आवाज़ उठा पाए। तो अच्छा। फिर हम कई दिनों तक, मतलब 1 महीने तक ऐसे हो गया। तो फिर ये परवेज नाम का जो था वो इसको नंबर दिया था। अच्छा। तो ये बाद में कुछ दिन बीत गया तो मतलब फ़ोन करने लगा, बोला कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, ये मैं मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, आप बहुत अच्छी हो। हम कहे कि देखिए हम नहीं कर पाएंगे आपसे, ऐसे थोड़ी ना आप कहीं से भी फ़ोन कर देंगे तो हम तैयार हो जाएंगे। हम्म। तो नहीं नहीं हम करेंगे, आपके जैसे लड़की हमको नहीं मिलेगी। हम्म। हम कहे हमको नहीं करना है अभी, हमको शादी नहीं करना है। मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ, हम जिम्मेदार लड़की हैं, जिम्मेदारियाँ लेके चलते हैं, लेकिन नहीं माना वो। हम्म। फिर बाद में उसको वो बताया था पहले से, हम्म। गांव की एक थी उनसी से वो सब बात करते थे सब। वो हम्म। बताई बताई थी सारा। इसके पापा नहीं है, मम्मी नहीं है, मतलब जॉब करके अपना घर वगैरह चलाती है। तो उसने ऐसे ही बोला तो फिर जान गए सब। तो भाई उस टाइम जाता था देवरिया। हम्म। तो वो जाने सब कि ऐसे नहीं मानेगी, तो लगा ब्लैकमेल करने। अच्छा, तो किस प्रकार का ब्लैकमेल ब्लैकमेल कर रहा था? बोलता था कि तू नहीं करेगी तो हम यहाँ तेरा तेरा भाई आता है जॉब करने, तो हम यहीं से टंगवा लेंगे। उसका बाप झूठा बाप बनाया था, एक अच्छा। भाई बनाया था। अच्छा, ठीक है, जो झूठा बाप बना तो चलिए ठीक है। जब आपको ये खबर दिया कि आपके भाई को टंगवा लेंगे अगर तुम हाँ। ऐसा नहीं करोगी तो आपको नजदीकी थाना पे एफआईआर देना चाहिए ना? तो हम नहीं दिए ना उस टाइम। हमको ये सब मतलब एफआईआर वगैरह, मतलब हम पुलिस का कोई वो नहीं, हम सीरियस नहीं लिए। हम कहे कि ऐसे ही बोल रहा होगा। हम्म। तो वो बाद में ज़्यादा सीरियस हो गया मैटर। ज़बरदस्ती बोला कर, वो भी ले जाके करवाया। बोला कि फर्जी वाले पता नहीं कौन कौन सा कागज़ लाया, बोला हम्म। कि हाँ इस पे साइन कर दो और तुम जाओ यहाँ से। हम्म। तो जैसे जैसे मतलब मतलब किस प्रकार का कागज लेकर चला आया? तो वो जैसे कोर्ट में बुलाया। हम्म। उस कोई वकील था वो लेके गया हम्म। और मेरा फोटो लगाया सब। हम्म। तो और अपना फोटो लगाया हम्म। और उसके बाद से साइन करवाया और बोला कि तो अब तुम जाओ यहाँ से। मतलब आपको बुलाया तो आप चली गई? तो पहले से ही वो हमेशा वो उसका बाप और वो बोलते थे सब, अगर तू नहीं आएगी नहीं हम्म। करेगी तो तेरे भाई को हम लोग बिहार से किडनैप करके बिहार में लेके मरवा देंगे, हम्म। मार के फेंकवा देंगे हम। हम्म। और ना ही कि अपने घर पे बताना है, ना ही किसी से बताना है। हम्म। हम बस ऐसे ही, बस हम डर डर के हम ना किसी से नहीं बोले, किसी से हम बताए ही नहीं कि ऐसी ऐसी बात है। जैसे जैसे बोलते गए सब वैसे वैसे बस हम करते गए। अच्छा, मतलब आपके अपने भाई के डर की वजह से? हाँ बस एक ही है तो हम लोग डरते थे ना, मेहनत से पोसे पाले हैं तो। अच्छा, उसके बाद आपके इसी- साथ क्या घटना घटी? उसके बाद से हमको लेके चला गया गुजरात। अच्छा, मतलब आपका मतलब आपको मतलब झूठी शादी किया आपके साथ? हाँ।
आपके साथ कोर्ट में मांग में मतलब अच्छा ये बताइए आपको कहाँ लेकर गया था कोर्ट में शादी करने के लिए? कोर्ट कोर्ट में ले गया, एक बाहर मतलब बरामदा है उसके बगल में मतलब रूम है। कहाँ पे? देवरिया देवरिया कचहरी। देवरिया कचहरी में। हाँ। अच्छा उसके बाद? उसके बाद से वो हमको उसी दिन लेके चला गया, बोला कि किसी को बता नहीं, बोल कि मैं जा रही हूँ जॉब करने। हम्म, नोएडा पहले हम जॉब करते थे कॉल हम्म, सेंटर में, तो बोला कि बोल हम जॉब करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो हम बस हम मम्मी अभी थी, मम्मी तो अभी 2024 में मरी हैं। हम्म, तो हम नहीं बोले, हम बस ऐसे ही जैसे जैसे बोलते गए तो हम ऐसे ऐसे करते गए और लेके गया 6 महीने तक सही से रेप किया। हम्म, उसके बाद से मारने लगा, टॉर्चर करने लगा, हम्म, काम पे भेजने लगा। हम्म, कंपनी में काम करते थे, 20,000 सैलरी आता था। अगर हम 30 ड्यूटी 26 ड्यूटी करते थे हाँ। तो आ जाता था 17-18 हज़ार 19 हज़ार। तो ऐसे ही हर महीने में मेरी सैलरी ले लेता था, हर महीने में अच्छा आपकी मार। सैलरी भी ले लेता था? हाँ, रूम में बंद करके मारता था। अच्छा फिर यार। और ऐसी जगह पे लिया था, रखा था कि हम वहाँ से अकेले आ भी नहीं सकते थे। अच्छा बारी बारी से पता नहीं किसको किसको लेके आता था। कितना ज्यादा साथी रहे, बदतमीज। जब हम किसी भी अच्छा ये तरह। बताइए 1 सेकेंड रुक जाइए। मतलब आपसे झूठा शादी किया फिर उसके बाद कहाँ लेकर गया? तो मैं साना गुजरात में। अच्छा गुजरात में ले गया, उसके बाद से आपको 6 महीना अच्छा से रखा। हाँ। उसके उसके बाद बाद से आपके साथ गलत व्यवहार करने लगा। हाँ, गलत अच्छा। व्यवहार। जाओ पैसा लेकर आओ। हाँ अ, उसके। पैसा लेकर आओ, अभी भी लास्ट में बोला है कि पैसा लेकर आओ, जा अपने अपना खेत उत बेचवा के पैसा लेके आ, तब तेरे को रखेंगे। अच्छा। बोल रहा है कि अब हम बोले कि जब मेरी इज्जत खराब हो गई है, तुम हाँ। मेरा जीवन खराब किए, तो हम तुम्हारे ही साथ रहेंगे। तो तो वहाँ पे आपको मारता पीटता था और उसके बाद रखता था? हाँ, और पैसा भी ले ले, फोन से पैसा ट्रांसफर कर लेता था। अच्छा आपके फ़ोन से पैसा भी ट्रांसफ़र लेता? हाँ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद से मतलब हम 4 साल तक लेके रहा है वहाँ हाँ। पे। हाँ। और बीच बीच में अगर हम मम्मी मरी थी तो भी नहीं आने दिया, तो हम बहुत ज़्यादा रोने लगे। तो बगल वाली दीदी लोग थी तो उसको डांटी, लोग क्यों नहीं लेके जा रहे, इसकी मम्मी मरी है। तो हाँ। उन लोगों को नहीं पता था, बोला कि यहाँ पे सिंदूर लगा, मांग में सिंदूर नहीं भरा था, बस ऐसे ही कोर्ट मैरिज में साइन करवाया, लेके चला गया। हाँ। ना ही मंगलसूत्र पहना है, ना ही कुछ भी। तो तो आप उसके साथ जब आपकी शादी नहीं हुई, जब आप सिंदूर आपके मांग में नहीं डाला, मंगलसूत्र नहीं पहना, तो आप कैसे उसके 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 ऊपर विश्वास करके चली गई? तो वही तो हम कह रहे हैं ना, जैसे जैसे बोले थे बोलते रहा, हर वक्त उसका बाप जो था वो टॉर्चर करता था, ये टॉर्चर करता अच्छा रहता था। उसका मतलब वो कोई लड़का को अपना झूठा बाप बनाया था का? हाँ, जो जो असली मतलब माँ उसके। बाप है ना, हाँ असली माँ बाप से बात कराता था या नकली माँ बाप से? नकली माँ बाप से, नकली एक भाई बनाया था, एक बाप और एक माँ बनाया था। अच्छा। पर बाकी किसी से नहीं बात कराता था घर में। हाँ। और बोलते थे हमसे भी बस कॉन्फ्रेंस पे बात कराएगा, रियली नंबर नहीं दिया था उन सबों को भी, ना ही हमको अभी दिखाया है कि यही है सब, बस फोन पे ही बात कराता था। हाँ। तो ऐसे ही करते करते मतलब लेके गया, बोल रहा है कि यहाँ पे कपल के लिए रूम नहीं मिलता है, यहाँ पे रहने नहीं देंगे सब। हाँ। ये सिंदूर लेके आ रहे हैं, लगा ले और उसके बाद से तब रहेंगे लोग साथ में। हम कहे हम नहीं लगाएंगे। हाँ। बोला कि लगा ले, जितना बोल रहे उतना किया करो। हाँ। तो लाया, तो बस हम मतलब डर के मारे हम जैसे जैसे बोला लगाते गए। हाँ। उसके लेकिन बाद जब से आपके साथ इस तरह का बिहेव करता था, चाहे आपके भाई को मारने की धमकी देता था, चाहे जो भी कुछ धमकी देता था, आपको नज़दीकी थाना पे जाके कंप्लेन करना ही चाहिए। करना चाहिए, लेकिन हम नहीं गए। और बोलते हर वक्त बोलते थे सब ना कि अगर तू पुलिस के पास गई, चाहे कहीं गई, चाहे घर पे बताई, तब हम, अगर हम लोग जान गए तो तू ही, या तू तू रहेगी या तो तेरा भाई रहेगा। हुँ। और तेरा भाई को हम देखते हैं कि किस दुकान पे जाता है, कहाँ रहता है, कितने बजे छुट्टी होती है। अच्छा। तो ऐसे ही कर करके तो हम किसी से कुछ बताए ही नहीं है। हम ये भी नहीं बताते कि हम उसके साथ में रहते हैं। यहाँ पे जब मैटर बहुत ज़्यादा, अभी भी मारने के लिए बोला है, घर पे आए, हिम्मत दिए, हम लोग बताए सच्चाई, हिम्मत मिला है, सपोर्ट मिला है मतलब आपके साथ सबका। इस तरह अच्छा आप अभी बता रही थी कि रूम पे रखता था तो अदर भी लोगों को लेकर आता था संबंध हाँ, बनाने के लिए। अदर भी लोगों को लेके आता था। अपने उसका एक सुपरवाइजर है, सिकंदर नाम है, हाँ। और वो भी आता था, कई ठो लेके आता था।
अब जबरदस्ती करते थे सब, अपने रूम से बाहर निकल जाएगा, जब बहुत ज़्यादा बदतमीजी करते थे सब मेरे साथ। जब तो आपके साथ इस तरह की घटना घटता था, अपने भी शारीरिक संबंध बनाता था और भी लोगों को जब बनवाता था, तो आपको वहाँ पे भी थाना पे जाके कंप्लेन करना चाहिए। वहाँ पे खाना पता नहीं कहाँ है, मतलब बोल तो रहे हैं, ना ही आप वहाँ पे कोई सुविधा है, ना ही किसी से कुछ बता सकते हैं, ना ही किसी से बात करने देता था, ना ही फ़ोन मेरा पता नहीं क्या किया था। अगर हम कहीं बात भी, अगर कोई दीदी लोग कर दी, चाहे मतलब मेरी दीदी लोग, चाहे मेरा भाई, तो तुरंत कहता था क्या क्या बात करती है, कितने देर तक बात करती है, तुरंत तुरंत फ़ोन करता था कि कौन है, कि बात करा, कॉन्फ्रेंस करा, हम्म, ऐसे ही तुरंत करता था। मतलब हम किसी से अगल बगल में भी कुछ नहीं बता पाते थे, अगर भैया दीदी लोग से बताते थे तो लोग अगर इसको कोई बात बोलते थे लोग, तो तुरंत आके मारने लगता था। अच्छा, तो आपके साथ फिर क्या हुआ? तो वहाँ से हम आए हैं, बोला है तो हम आए हैं, एक दीदी गई थी जॉब के लिए, तो उन्हीं के साथ आए हैं किसी भी तरह से, बोला कि जाके पैसा, लास्ट में बहुत ज़्यादा सीरियस तबीयत खराब हो गई, 4 महीने हम जॉब नहीं किए हैं, हाँ, तो पैसा उसको नहीं मिला, आराम से रूम पे रहता था ठाट से, हाँ। कभी 2 महीने इस कंपनी में, 2 महीने इस कंपनी में। मान लीजिए जब प्रॉपर ड्यूटी करेगा तब तो सैलरी आएगी, कूद कूद के कंपनी में जाएगा तो सैलरी थोड़ी आएगा। उसके बाद मतलब वहाँ से आप जब आपके साथ मतलब छवि एकदम खराब कर दिया, हाँ एकदम आपके साथ गलत बिहेव कर दिया, हाँ, तो आप वहाँ बहुत से भाग ज़्यादा। के आई यहाँ पे अपने गाँव हाँ, यहाँ पे देवरिया। आए। हाँ, उसके बाद क्या हुआ? तो यहाँ आए तो बोले हैं घर वालों से कि ये मतलब शादी ऐसे ऐसे किया है, तो उसके साथ शादी कर दीजिए मैं आप लोग, तो बोले लोग कि ऐसे थोड़ी हो जाएगा, हम्म, तो आएगा तो पहले हम लोग उसका घर और देखेंगे तब होगा। अच्छा, बोला था कि देवरिया में मकान है। तो आप उसके घर वालों को पता जानती हैं? आप उसके घर वालों को देखी हैं? उसके घर वालों को हम नहीं देखे हैं, उसके घर में किसी को हम नहीं देखे हैं, तो बस उसका फोटो उसका उसका घर वगैरह मालूम है? घर उसका अभी हम देखे नहीं, लेकिन गांव मतलब जैसे हम थाने पे बुलाया गया बरियारपुर, हम्म। उसी थाने से हम लोग गए, मतलब रास्ते से, तो उसी रास्ते में पड़ता है। अच्छा, ये बताइए, आपको सब चीज इतना सब मालूम है, तो आप जाके थाना पर आप कंप्लेन की हैं? तो हम अप्रैल में ना हम जाके कंप्लेन किए हम्म। यहाँ आईपीएस ऑफिस पे, तो अच्छा। यहाँ से नहीं, दो दो हफ्ते बीत गए, नहीं आया फ़ोन। हम्म, तो फिर हम गए पता करने, तो बोले लो आप कोतवाली चला गया है एप्लीकेशन, वहाँ से फ़ोन जाएगा तो आप आइएगा। हम्म। फिर एक हफ्ता और बीत गया, नहीं आया। फिर फेसबुक पे फ़ोटो पूरा डाला, अच्छा, अपलोड आपका किया। अच्छा, हाँ आपको फोटो वायरल करने लगा? हाँ, अब मार्च से ये वो वायरल कर रहा है, मार्च में ही हम बोले कि तुम देखो, मत मत रखो हमको, मत करो हमसे, हाँ। लेकिन तुम मेरा फोटो मत वायरल करो, लेकिन नहीं माना। मार्च में भी किया, फिर हम्म। इधर अप्रैल में भी किया, फिर तब हम गए, गाली दिया, तब हम जाके गए, तो वहाँ तो तो फिर अप्लीकेशन जमा किया। आपको आपको जब एसपी ऑफिस पे जब अपना अपना मामला दर्ज कराया, हाँ, उसके बाद आपको थाना से क्या आपको संदेश मिला है? फोन नहीं आया थाने से। अभी तक जब आपकी अभी तक कोई नहीं, सुनवाई नहीं हुई है? अभी अप्रैल की बात कर रहे हैं, नहीं आया फ़ोन। तो हाँ। मेरे को फिर वो बोला कि गाली देने लगा, फिर फ़ोटो वायरल करने लगा, तब हम फिर 1090 पे कॉल किए, तो हम्म। मेरा बात रिकॉर्डिंग किया गया, और हम्म। वहाँ फिर कोतवाली फ़ोन गया, हम्म। वहाँ से फिर उसके सुबह ही में आज हम कॉल किए 1090 पे, हम्म। फिर फ़ोन गया वहाँ कोतवाली, फिर उसके वहाँ से फ़ोन आया बरियारपुर थाने से, हम्म। कल आपको हाजिर होना है। तो हम भाई को लेके गए उसी हम्म। धूप में, फिर उसके वहाँ से बोले कि कोई दरोगा था, हम्म। नाम भूल गए हैं, बोला कि उसका नंबर है, तो हम बोले कि हाँ है, हम्म। तो दिए नंबर, तो बात किए, तो पता नहीं क्या बात किए लोग, क्या नहीं, उसी के साइड से बोलने लगे। अच्छा, कह रहे पुलिस हैं वाले? कि जब, हाँ कह रहे हैं कि जब, कह रहा है कि सर हम इसको रख रहे हैं, हम्म। लेकिन रह नहीं रही है, हम घर पे नहीं रख पाएंगे इसको, हम बाहर ही बाहर रखेंगे। तो वो हम्म। बोल रहा है पुलिस की, दरोगा बोल रहा है कि जब बाहर रख रहा है तो जाओ ना, क्या दिक्कत है, बस एक आपको बच्चा हो बोलना गया। चाहिए ना कि आपको बोलना चाहिए ना कि सर हमसे ऐसा ऐसा शादी किया है, ना सिंदूर डाला है, ना कुछ ना डाला है। उसके हम बाद बोलना चाहिए कि रूम पे रखता था, मारता था, पीटता था। बोल उसके बाद हम से देखिए सुनिए वन कोई से। सेकंड, आपको हाँ, ये भी बोलना चाहिए कि अपने तो शारीरिक संबंध बनाता ही था, लेकिन और भी लोगों को रूम पर ले आके शारीरिक संबंध बनवाता था। तो वहाँ पे ना वो ऐसा मतलब कोई कुछ भी बोलिए, कोई मेरे पास वो दरोगा 5 मिनट भी नहीं बैठता था, उठ अच्छा, के कभी इधर कभी उधर, कभी कोई बैठ के पूछता है तब तो आदमी बताता है ना। तो फिर आपके साथ क्या मतलब वहाँ पे क्या हुआ तो तब? वो बोला कि वो बोल रहा है कि
फोन पे बाहर गया, पता नहीं क्या क्या बात किए लोग। बोला कि जब वो रख रहा है, देखो मैडम, अगर वो घर पे उसके घर वाले नहीं रख रहे हैं तो बाहर रख रहा है तो क्या दिक्कत है? हम क्या, हम नहीं जाएंगे उसके साथ बाहर, वो ले जाए अपने माँ बाप के सामने, वो घर पे रखे तब हम जाएंगे। हम्म। तो वो बोल रहा है कि तब नहीं रख रहा है तो नहीं रहोगी तो जाओ केस करो। तो हम कहे ठीक है, हम जा रहे हैं यहाँ से, हम नहीं, उसके साथ हम बाहर नहीं जाएंगे। हम्म। फिर बाद में उससे हमेशा फोन पे बात करता रहता है, हम्म। अभी भी बात करता है। तो बोला कि नहीं रहेगी, वो गई है केस करेगी। हम्म। तो कह रहा है कि तेरे को बाहर रहना है मेरे साथ तो बाहर ही बाहर, अपने भाई से मत बताना। हम्म। तेरे को आना है तो आ, नहीं तो आप घर पे अपने माँ बाप के पसंद से करेंगे। अब तेरे को रहना है तो बाहर ही तेरे को रखेंगे। हम कहेंगे हम जाके तू कर ले, हमको नहीं तेरे साथ जाना अब। तो फिर क्या हुआ? तो यही सब करते करते तो फिर बीच में हम कहीं नहीं गए होते। बस जब वो 7 आईडी बना के फेसबुक इंस्टाग्राम पे डाला है, फेसबुक पे डाला है, हम्म। तब हम जाके फिर पूरा ऑल इंडिया सब लोग देख रहे हैं। हम्म। तब हम फिर गए हैं तो एप्लीकेशन डाले हैं, गाली भी दे रहा है, भद्दी भद्दी गालियाँ दे रहा है। हम्म। तब हम गए हैं तो 3 FIR इधर से डाले हैं, एक ऑनलाइन, एक डाक द्वारा और एक IPS ऑफिस से दिए हैं। हम्म। तो तो एक फिर आपकी परसों सुनवाई? परसों बुलाया गया था तो हम गए थे। तो बस वो लोग ये देख रहे हैं ना कि तुम कोर्ट मैरिज की हो तो कैसे, तो हम्म। उसी का तुम दोष आपके दे पास रही हो। कुछ कुछ कोर्ट मैरिज का प्रूफ है? एक ही कागज मिला, वो उसके पास है, वो देता नहीं है। बोलता है कि ये मेरे हम इसको जला देंगे लेकिन देंगे नहीं, तो जो भी करना है कर तो ले। आप जब आप तो फिर क्या हुआ जब आप डाक द्वारा और केस वगैरह किए हैं तो? तो किए तो परसों फोन आया था तो वही गए थे तो वहाँ पे बोले कि कर रही हैं कोर्ट मैरिज किया था। हम के हाँ, करवाया, लेके गया था तो साइन करवाया। हम्म। जब सच्चाई बोल रहे हैं तो कह रही हैं कि तुम लोग का दिमाग में जब लेके जाते हैं सब बोले कि मैडम गलत भी फोटो डाला है, वैसे भी फोटो डाला है, हम्म। वायरल किया है 7 आईडी बना के। कह रही हैं कि शादी किया है तो ऐसे थोड़ी ना वायरल कर देगा। जब साथ में रहती है लोग तो अच्छा रहता है, जब कुछ गलत करते हैं सब तो बोलती हो कि ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है। मतलब लगी हमको डांटने तो हम ज़्यादा कुछ नहीं बोले हम। फिर कह रही हैं कि इसके नाम से नोटिस काटिए और भेजिए उसके वहाँ। तो यही सब बात हुआ, फिर हम चले आए। हम्म। बाद में उसके पिताजी आए थे तो बोले लड़की को बुलाइए। हम्म। तो हम घर पे गए तो कॉल आया था कि कहाँ पे हो? तो हम के घर पे आ गए। तो बोल रही हैं कि इसके पिताजी आए, आ सकती हो? हम नहीं आएंगे। हम्म। तो बोली कि 26 तारीख को तब नोटिस जाएगा, वो लोग भी आएंगे, तुम भी आ जाना। हम कहे ठीक है आएंगे। हम्म। तो तो यही तो आपके समाज के तमाम नेता मंत्री विधायक हैं, क्या उन लोग से कोई सपोर्ट मिला? उनके पास आप अपना बात रखी? सपोर्ट आपसे हम मांगे हैं ताकि आप उन लोगों के पास तक आप आवाज़ थोड़ा मेरा पहुंचाएंगे, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं मिला है। और बाकी लोगों से तो मेरा कोई परिचय नहीं है। थोड़ा हम आपके आप लोग को आपके समाज के ओम प्रकाश राजभर जी नेता हैं। आप लोग के साथ तमाम आपके राजभर समाज से आप बिलोंग करते, आपके तमाम सारे नेता मंत्री विधायक है, तो आप उन लोग से बताती कहती तो आपको शायद तो सपोर्ट हम मिलता। कैसे इंस्टाग्राम पे हम भाई आपसे ही एक मतलब फ़ोन कर पाए। बाकी आदित्य भैया को भी हम मतलब लाइक सब कुछ करते रहते हैं। आप लोग आपको भी हमेशा हर वीडियो देखते हैं, अच्छा। थोड़ा बहुत वो होता है। तो अब उन तो लोगों के पास आपको थोड़ी मैं 21 तारीख इंस्टाग्राम पे कर पाएंगे। कितने तारीख को आपको बुलाया गया है फिर से थाना पे? 26 तारीख को बुलाया 26 गया है। तारीख को। तो आप वहाँ पे आपको दोनों तरफ के पक्ष को बुलाया गया है? हाँ, तो आपको वहाँ पे किस लिए बुलाया गया है 26 तारीख को? बुलाया गया है सुलह, मतलब वो बोली हैं कि उसको भी बुलाया जाएगा। बोला पूछा जाएगा कि हम कहें कि हम गरीब लोग हैं, हम केस नहीं लड़ पाएंगे मुकदमा। तो हम्म। जो भी उसको सजा दिया जाए ताकि वो हमको उसके पैसे उसके घर धन दौलत से नहीं मतलब है, उसको बस सजा मिले कि वो क्यों फोटो वायरल किया है। नहीं उसको रखना था मना रखता, लेकिन अब सजा मिले इसलिए कि दोबारा किसी लड़की की जिंदगी खराब ना करे। मेरी आप तो सरकार, खराब हो अच्छा चुकी है। ये बताइए आप सरकार से क्या चाहती हैं? सरकार से क्या चाहेंगे? तो हमको बस सपोर्ट चाहिए, और हमेशा मारने की आज भी धमकी दिया जा रहा है। हमको सपोर्ट चाहिए अच्छा, सरकार और से आप, मेरा जो पैसा लिया है ना वो बस मेरा पैसा दे दे, मेहनत का जो मेरा पैसा है। बाकी हमको उसका फिजूल का पैसा नहीं चाहिए। यानी कि आपको झूठा आपसे शादी भी किया जाता है, आपको हाँ बाहर भी ले जाता है, पीटा जाता है, मारा जाता है, आपका पैसा भी लिया जाता है। उसके बाद से आपको अपना ही संबंध बनाता है या दूसरे लोगों भी संबंध हाँ बनवाता है हाँ। इस प्रकार का। और आपने थाना पे FIR दिया तो आपको कोई सुनवाई नहीं होता है?
नहीं, सुनवाई नहीं हुआ। फिर हम तीसरी बार दिए हैं तब जाके बुलाया गया है, तो फिर अब 26 तारीख को बुलाया जाएगा।